हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो मैं कैटेगराइज करूँगा इसको बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल का। ये क्वेश्चन है जिसमें इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट्स वेयर सैलरी रेंज इज़ लार्जेस्ट। सो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपल टर्म्स में बताऊँ तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। लेट सपोज हमारे पास एक एचआर डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ऐसे हमारे पास 3 डिपार्टमेंट होंगे और यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्लॉय E1 है, ये एम्प्लॉय E2 है एंड ये एम्प्लॉय E3 है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अभी के लिए हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेते हैं 3 एम्प्लॉयज़ हैं, E4, E5 एंड E6। एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी हमारे 3 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, E7, E8 एंड E9। एंड जब हम एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो लेट सपोज E1 जो है वो $1000 अर्न कर रहा है, E2 जो है वो $2000 अर्न कर रही है एंड जो E3 है वो $3000 अर्न करते हैं। वहीं E4 की बात करते हैं, वो $4000 अर्न कर रहे हैं, ये $4500 अर्न करते हैं। E6 जो है वो $5000 अर्न कर रहे हैं, ये 5000 है हमारा। सिमिलरली E7, E8 और E9 की बात कर लेते हैं तो ये लेट सपोज $1000 अर्न करते हैं, ये हमारे $1500 अर्न कर रहे हैं एंड ये हमारे $3000 अर्न करते हैं। या फिर मैं इसको अभी के लिए 8000 कर लेता हूँ। लेट सपोज ये $8000 अर्न करता था E9। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास एक सिनेरियो गिवन है। तो दोबारा से हम अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट्स, वो डिपार्टमेंट्स वेयर सैलरी रेंज इज हाईएस्ट। सो यहाँ पे हमने रेंज की बात की गई है। अब ये जो रेंज है ये बेसिकली हमारी हाईएस्ट सैलरी टू लोएस्ट सैलरी, इसकी रेंज की बात की गई है। तो जहाँ पे भी हाईएस्ट एम्प्लॉय सैलरी और लोएस्ट एम्प्लॉय सैलरी की रेंज ज़्यादा है, उस डिपार्टमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं बात यहाँ करता हूँ एचआर डिपार्टमेंट की, तो अभी एचआर डिपार्टमेंट में हमने 3 एम्प्लॉयज़ को लिया है। तो जो E3 है इसकी हाईएस्ट सैलरी है और E1 है इसकी लोएस्ट सैलरी है। तो यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ तो यहाँ पे $2000 की रेंज है मिनिमम टू मैक्सिमम की। $2000 की रेंज है या मिनिमम टू मैक्सिमम की। अगर बात करते हैं हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की तो यहाँ मिनिमम $4000 है, मैक्सिमम $5000 है। तो यहाँ पे जो सैलरी की रेंज है वो है $1000 की। सिमिलरली अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो यह मिनिमम $1000 की सैलरी है एंड मैक्सिमम सैलरी $8000 की है। तो जो रेंज वेरी करती है वो है $7000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रेंज $2000 की है, यहाँ पे $1000 और यहाँ $7000 की रेंज है। तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये आंसर हमारा होगा। वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे सैलरी की जो रेंज है वो लार्जेस्ट है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज आवर आंसर। तो अब ऐसा क्वेश्चन हमारे को इंटरव्यूअर ने दिया है। यहाँ पे हमने इंटरव्यू इस क्वेश्चन को समझ लिया है, बट इसको किस तरीके से माइस्टिक्वल में हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सॉल्यूशन को डिराइव करेंगे, एक बार इसको भी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने टेबल स्ट्रक्चर को यहाँ आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय डेटा करके एक टेबल है। इस टेबल की जो CSV फाइल होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोगों को सिंपली टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड में जाके उस फाइल को इंपोर्ट कर लेना रहेगा। तो आप अभी मैं इसको क्या करता हूँ, एम्प्लॉय डेटा को यहाँ पे आपको डेटा के से गो थ्रू करवा देता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे क्या है, आप जैसे देख सकते हैं इस टेबल के स्ट्रक्चर को। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी लिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट एंड ज्वाइनिंग डेट। तो बेसिकली अभी यहाँ पे कॉलम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास जो रेलिवेंट कॉलम्स है जो हमारे क्वेरी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, या फिर मैं कहूँ जो हमारे क्वेरी के लिए रेलिवेंट है या आंसर डिराइव करने के लिए जो रेलिवेंट कॉलम्स है, दे आर सैलरी कॉलम एंड द डिपार्टमेंट कॉलम। तो इन्हीं 2 कॉलम से हम अपना आउटपुट को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। तो अब एक बार हम अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेरी लिखने से फ्रेंड्स पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे एम्फेसाइज करूँगा कि जो हमारा यहाँ पे आउटपुट ड्राइव होगा उसके लिए मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, इन दोनों को यूज़ करूँगा।
पर इनको मैं डायरेक्टली यूज़ नहीं करूँगा, एज ए विंडो फंक्शन यूज़ करूँगा। एज अ विंडो फंक्शन मैं इन दोनों को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम किस तरीके से इन फंक्शन का यूसेज करते हैं। तो यहाँ पे एज अ विंडो फंक्शन हम यहाँ पे मैक्स और मिन को यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है हम एक विंडो पे, यहाँ पे विंडो के ऊपर हम इन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपनी क्वेरी को लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो हमारी एम्प्लॉय डेटा हमारी टेबल है यहाँ आ जाएगी। तो स्टार के बजाय मैं सीधा यहाँ पे डिपार्टमेंट ही ले लेता हूँ अपना, एंड जो मेरा सैलरी कॉलम है। ओके परफेक्ट, ये हमारे पास 2 रेलिवेंट कॉलम आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले रेंज निकालने के लिए, जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पे रेंज की बात की गई है, रेंज की, और रेंज के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मैक्स सैलरी एंड मिन सैलरी फॉर एवरी डिपार्टमेंट। फॉर एवरी डिपार्टमेंट मुझे मैक्स एंड मिन सैलरी का आइडिया होना चाहिए। तो मैं वही काम करूँगा, मैं मैक्स एंड मिन सैलरी को निकालूंगा ओवर एवरी डिपार्टमेंट। तो मुझे क्या करना होगा, विंडोज क्रिएट करनी होंगी डिपार्टमेंट वाइज, और उसके लिए मैं पार्टीशन बाय जो हमारा क्लॉज होता है उसका यूज़ करूँगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ सैलरी से पहले मैं क्या करूँगा, मैक्स अपना विंडो, मैक्स एज अ विंडो फंक्शन यूज करूँगा ओवर, और यहाँ पे हम अपना पार्टीशन बाय सैलरी लिख लेंगे, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पे मैक्स हमें निकालना है ऑफ सैलरी। परफेक्ट। अब एक बार अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सारी रोज हमारी रिपीटेटिव आ रही हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए डिपार्टमेंट, इसको मैं क्या करूँगा, डिस्टिंक्ट यहाँ पे यूज कर लूँगा। ओके परफेक्ट। तो हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट आ जाएगी। फाइनेंस के अंदर ये हमारी मैक्सिमम सैलरी है, एचआर के अंदर, और जो हमारी मार्केटिंग है उसके अंदर ये वाली सैलरी है। तो ये डॉलर टर्म्स में हमारी मैक्सिमम सैलरीज यहाँ पे आ गई है। तो ये फाइनेंस की मैक्सिमम सैलरी, ये एचआर एंड ये मार्केटिंग। इतना अभी तक क्लियर होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। एंड इसका, इस कॉलम का मैं नाम दे दूंगा यहाँ पे एंड्स डिपार्ट 7, इस तरीके से नाम दे देता हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सेम चीज़ के लिए मिनिमम सैलरी सेम तरीके से मिनिमम सैलरी को यहाँ पे डिराइव करूँगा। इसके लिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैक्स की जगह मैं मिन कर दूंगा, और ये हो जाएगी हमारी मिन। परफेक्ट। तो इस तरीके से मेरी मैक्स और मिन सैलरी आ गई हैं। तो ये हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स थे। अगर आप अगर मैं डिस्टिंक्ट क्वेरी मारता अपने डिपार्टमेंट पे, तो मेरे पास 3 ही डिपार्टमेंट्स थे। यहाँ पे मेरे पास था फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉई था मैक्सिमम सैलरी कौन डिराइव कर रहा था, बेसिकली मैक्सिमम सैलरी क्या थी। इन अदर वर्ड्स मैं बोलूँ, मैक्सिमम सैलरी क्या थी, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ये मैक्सिमम सैलरी थी, ये मिनिमम सैलरी थी। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ये मैक्सिमम सैलरी थी एंड ये मिनिमम सैलरी थी, एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ये मैक्सिमम थी एंड दिस इज द मिनिमम सैलरी। तो अब अगर जब रेंज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे, रेंज हमें निकालनी है, हमारे को इन सैलरीज मैक्स में नहीं निकालना, हमें रेंज निकालनी है। कई बार इंटरव्यूअर क्या होता है, कई बार आप लोगों को डायरेक्टली ही पूछ लेता है कि मैक्सिमम सैलरी बाय डिपार्टमेंट। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपली पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट कर लेना और यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ सैलरी निकाल देना। अगर मिनिमम बोलता है तो बस मैक्स की जगह मिन कर लेना, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये तो हुआ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट डाल के मैक्सिमम ऑफ और या मिनिमम सैलरी निकाल देना। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा। ये भी इंटरव्यूअर पूछ लेता है कई बार आपसे, इनिशियल राउंड्स में इंटरव्यूअर इस तरीके के भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। पर अभी के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में हमसे इंटरव्यूअर ने ये नहीं पूछा है। इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछ रहा है कि मेरे को रेंज बताओ, जहाँ पे रेंज मैक्सिमम है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में
उस डिपार्टमेंट को आइडेंटिफाई करके बताओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपना डिफरेंस परफॉर्म करूँगा बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे रेंज। इस तरीके से रेंज ऑफ सैलरी, इस तरीके से हम इसका नाम दे देंगे। तो ये मैंने नाम दे दिया है रेंज ऑफ सैलरी, एंड क्योंकि मुझे वो डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे ये मैक्सिमम है रेंज, तो मैं क्या करूँगा, ऑर्डर बाय, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूंगा इसके बेसिस पे, टू बी प्रिसाइज। ओके, परफेक्ट। एंड जब हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं, तो एक बार इसको हम रन कर लेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा आउटपुट जो है वो डिराइव होके आ गया है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिपार्टमेंट सैलरी के बारे में बात की थी, पर ये जो रेंज है ये बेसिकली इनका डिफरेंस आ रहा है, ये इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस है। तो जो मैक्सिमम रेंज है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है, तो हमारा आंसर अभी के केस में हम इंटरव्यू को झट से बोल देंगे कि हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैक्सिमम रेंज है, जो सैलरी वेरी करती है फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो जो वेरिएशन होगा सैलरी का वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में सबसे ज़्यादा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप देख सकते हैं 98,028 जो है दैट इज़ द मैक्सिमम सैलरी एंड 41,092 इज़ अवर लोएस्ट सैलरी। सो इसके बीच में सबसे ज़्यादा रेंज है। सबसे कम वेरिएशन है हमारा HR डिपार्टमेंट के अंदर $45,749 का मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में। तो इस तरीके से आप लोग ईजी वे में रेंज ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे, और रेंज ऑफ सैलरीज को जब आप सॉर्ट कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आप मैंने यहाँ पे किया है, रेंज को सॉर्ट कर दिया है, ये वाले इस कॉलम के बेसिस पे बस सॉर्टिंग कर दी है, इससे मेरा जो जहाँ पे मैक्सिमम वेरिएशन था मार्केटिंग डिपार्टमेंट वो सबसे टॉप पे आ जाएगा, सबसे टॉप पे आ जाएगा। तो हम सीधे अपने इंटरव्यूअर को बोल देंगे भाई हमारा आंसर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेरिएशन मिला है हमें सैलरी का। तो इस तरीके से आप अपने इंटरव्यूअर को आंसर दे सकते हैं। हमें क्वेश्चन देखने में, अगर मैं दोबारा से आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊं तो आप लोगों को बड़ा कॉम्प्लेक्स सा ये क्वेश्चन लग रहा होगा कि आइडेंटिफाई डिपार्टमेंट्स वेयर सैलरी रेंज इज लार्जेस्ट। जब इस तरीके से क्वेश्चन हमारे को इंटरव्यूअर पुट करता है तो हम कई बार ये सोचते हैं कि इसके सोल्यूशन को किस तरह से डिराइव करेंगे, पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, आपको ये पढ़ना है कि सैलरी रेंज की बात आ रही है, रेंज हमसे बोल रहे हैं, तो रेंज तो भाई मिनिमम और कुछ मैक्सिमम के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, रेंज के लिए सिंपली इनका सब्ट्रैक्शन, मैक्सिमम टू मिनिमम हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, मैक्सिमम में से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारे पास एक वेरिएशन आ जाएगा, रेंज आ जाएगी एक। और जब रेंज आ जाएगी तो जो डिपार्टमेंट वेयर द सैलरी रेंज इज लार्जेस्ट, तो उसके लिए हमारे को उस रेंज को बस सॉर्ट कर देना है। सॉर्ट कैसे करते हैं हम, यूजिंग ऑर्डर बाय क्लॉज, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से अगर आप अप्रोच को लेके चलेंगे तो आप अपने आंसर को बहुत इजीली डिराइव कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड अगेन प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे काफ़ी व्यूअर्स केवल वीडियोस को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। हमारा पर्पस ही ये है कि हम टेक्निकल वीडियोस बना के आप लोगों के नॉलेज को एनहांस करें। तो इसी तरीके की क्वालिटी वीडियोस हम डिलीवर करने की फ्यूचर में कोशिश करते रहेंगे, तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।